वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अपना जो टॉपिक है वो है मॉडल्स। ठीक है, तो आज इस मॉडल वाले टॉपिक में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल शेल और वेल के बारे में। ठीक है, आज का अपना टॉपिक है शेल और वेल। तो देखिए, सेल वेल को मॉडल के रूप में यूज करने से पहले अपन सेल वेल के बारे में समझते हैं कि शेल वेल एक्चुअली में है क्या। तो देखिए, अपन कहते हैं कि सेल और वेल जो है ये नॉर्मली फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। क्या है ये? फ्यूचर टेंस जो होता है अपना, ठीक है ना, भविष्य का क्या होता है? फ्यूचर टेंस, जिसे अपन क्या बोलते हैं? भविष्य का। उस टेंस में अपन ए मॉडल शेल वेल जो होता है इसको एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में लेते हैं। फ्यूचर टेंस में अपन शेल वेल को क्या मानते हैं? फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब मानते हैं। ठीक है, अब फ्यूचर टेंस की जब हेल्पिंग वर्ब मानते हैं तो इसके एक चीज जो है वो ये निकल के आती है कि फ्यूचर टेंस में अपन शेल का भी प्रयोग करते हैं और अपन वेल का भी प्रयोग करते हैं। दोनों का ही प्रयोग अपन फ्यूचर टेंस के अंतर्गत करते हैं। तो यदि अपने वाक्य का कर्ता, अपने वाक्य का क्या कर्ता जो सब्जेक्ट है, यदि वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? आई या वी है। क्या है? आई या फिर वी। कि फ्यूचर टेंस में यदि वाक्य का सब्जेक्ट आई और वी है तो उसके साथ जो है अपन यूज करते हैं शेल का। फ्यूचर टेंस में यही होता है कि फ्यूचर टेंस में यदि वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? आई या वी, तो अपन किसका यूज करते हैं? शेल का। और यदि उसी टेंस में अर्थात फ्यूचर टेंस में अपने वाक्य का कर्ता क्या है? आई वी को छोड़ करके कोई अन्य, जैसे अपन के सेकंड पर्सन यू आ जाए या फिर ही आ जाए, शी आ जाए या दे आ जाए या इट आ जाए या फिर एनी अदर नाउन, एनी अदर नाउन ये आ जाए तो उसके साथ अपन यूज करते हैं फ्यूचर टेंस में विल का। ये चीज है जो अपन को समझनी है कि शेल और विल फ्यूचर टेंस में अर्थात भविष्य काल में हेल्पिंग वर्ब के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में काम आते हैं। और यदि फ्यूचर टेंस में अपने वाक्य का सब्जेक्ट आई या वी इन दोनों में से कोई एक होता है तो अपन फ्यूचर टेंस में आई वी सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करते हैं? शेल का यूज करते हैं। और यदि इसी फ्यूचर टेंस में अपने वाक्य का सब्जेक्ट यदि यू, ही, शी, इट, दे या फिर एनी अदर नाउन और कोई संज्ञा आती है तो अपन उसके साथ काय का यूज करते हैं? विल का यूज करते हैं। जैसे अपन देखें सेंटेंस, राम बाजार जाएगा। ठीक है, राम बाजार जाएगा। अब ये गागेगी, इसके आधार पर क्या होगा? फ्यूचर टेंस होगा। गागेगी के आधार पर क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इसको अगर अपन ट्रांसलेट करेंगे तो होगा राम। अब राम जो है वो एक थर्ड पर्सन है। राम क्या है? थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन नाउन जो है वो राम है। ठीक है, तो अपन थर्ड पर्सन के साथ किसका यूज करते हैं? विल का। तो ये हो जाएगा राम विल गो टू मार्केट। राम बाजार जाएगा। ठीक है, इस स्थिति में जो ये वाला सेंटेंस है, ये वाला जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ये किसको दिखा रहा है? ये दिखा रहा है प्योर फ्यूचर सेंस को। काय को? प्योर फ्यूचर टेंस को। प्योर टेंस है कौन सा है? फ्यूचर। ठीक है ना, आगे बात समझ में कि जब कर्ता आई वी के अलावा अन्य सभी के साथ विल का यूज होता है तो उस स्थिति में जो टेंस होता है वो होता है प्योर फ्यूचर। ठीक है, अब ऐसे ही इस सेंटेंस को मैं यूं लिख दूं, मैं बाजार जाऊंगा। मैं इसको यूं लिख सकता हूं कि मैं बाजार जाऊंगा। अब ये गागेगी फिर फ्यूचर टेंस हो गया। इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये सब्जेक्ट आएगा आई और आई वी के साथ किसका यूज करते हैं अपन? शेल का। तो ये हो जाएगा आई शेल गो टू मार्केट। मैं बाजार जाऊंगा। ठीक, अब अपन ने आई के अकॉर्डिंग किसका यूज कर दिया? शेल का। इस स्थिति में जो ये सेंटेंस है ये भी किसको दिखा रहा है?
ये भी बता रहा है प्योर फ्यूचर, किसको? प्योर फ्यूचर के सेंस को। ठीक है ना। आगे बात समझ में कि जब आई बी के साथ सेल का और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज होता है तो उस स्थिति में जो बात होता है वो प्योर फ्यूचर के सेंस को दर्शाने का काम करता है। अब अपन को जो है ये मॉडल के रूप में पढ़ना है, अपन को शैल विल ये पता लगाना है कि शैल विल जो है वो मॉडल के रूप में यूज हुआ है या फिर प्योर फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है। तो इसके लिए अपन कहते हैं कि मॉडल शैल विल जो है कि अपने दो मॉडल हैं, मॉडल शैल और मॉडल विल। ठीक है ना। तो ये जो मॉडल शैल विल है ये किस मूड ऑफ एक्सप्रेशन को शो करते हैं, ये किन किन चीजों को दर्शाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो देखिए अपन कहते हैं कि शैल विल के माध्यम से अपन क्या शो करते हैं? प्रॉमिस। क्या शैल विल जो है वो प्रॉमिस को शो करता है? प्रॉमिस भी नहीं होती है तो क्या होता है? थ्रेट। धमकी, धमकी भी नहीं होती है तो क्या होता है? वार्निंग, चेतावनी। ठीक, अगर चेतावनी भी नहीं होती है तो क्या होता है? डिटर्मिनेशन। ये डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। अगर ये भी नहीं होता है तो क्या होता है? प्लानिंग। ठीक है, किसी भी चीज की योजना। प्लानिंग भी नहीं होता तो क्या होता है? ऑफर। क्या? ऑफर। और ऑफर भी अगर नहीं होगा तो क्या होगा? ऑफर नहीं होगा तो डिसीजन। ठीक, और डिसीजन भी नहीं होगा तो फिर क्या होगा? कंक्लूजन। ठीक, के जो मॉडल शैल और विल है, ठीक, वो मॉडल शैल विल नॉर्मली किसके लिए यूज होते हैं? कि मॉडल शैल विल का उपयोग अपन प्रॉमिस, थ्रेट, वार्निंग, डिसीजन, ऑफर, प्लानिंग, डिटर्मिनेशन, कंक्लूजन इन चीजों को दर्शाने के लिए करते हैं। प्रॉमिस, प्रॉमिस का मतलब क्या है? वादा। अगर आपको वादा बताना हो, वादे का सेंस देना है, तो मूड ऑफ एक्सप्रेशन क्या हो? प्रॉमिस हो तो अपन शैल विल का यूज करेंगे। थ्रेट, यदि धमकी का सेंस है सेंटेंस में तो धमकी के सेंस को बताने के लिए क्या का यूज करेंगे? अपन शैल विल का यूज करेंगे। यदि वार्निंग, वार्निंग का मतलब चेतावनी, यदि वाक्य में चेतावनी का भाव है, सेंस है तो अपन किसका यूज करेंगे? शैल विल का। डिसीजन, उसी प्रकार काय का भाव है? निर्णय का। अगर किसी चीज का निर्णय लेना है तो उस निर्णय को दर्शाने के लिए भी अपन काय का यूज करेंगे? शैल विल का। ऑफर, ऑफर का मतलब प्रस्ताव अगर आप दे रहे हो किसी चीज के लिए तो आप शैल विल का यूज करोगे। प्लानिंग, यदि आप किसी चीज की योजना को दर्शाना चाहते हो, ठीक, सुनियोजित कार्यक्रम को दर्शाना चाहते हो तो आप शैल विल का यूज करोगे। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प, जिसे अपन कहते हैं पक्का इरादा। ठीक, पक्का इरादा दर्शाना है तो शैल विल का यूज करोगे। और निष्कर्ष, कंक्लूजन मानी निष्कर्ष, कि इस निष्कर्ष को दर्शाने के लिए भी आप काय का यूज करोगे? शैल विल का ही यूज करोगे। अब बात आती है मॉडल के रूप में ये सारे जो सेंस होते हैं वो शैल विल के माध्यम से शो किए जाते हैं। कौन कौन से? प्रॉमिस, थ्रेट, वार्निंग, डिसीजन, ऑफर, प्लानिंग, डिटर्मिनेशन एंड कंक्लूजन। ये सभी सेंस दो मॉडल हैं अपने शैल और विल, इनके माध्यम से शो किए जाते हैं। लेकिन बात ये आती है कि शैल के माध्यम से शो किया जाए या फिर विल के माध्यम से शो किया जाए। ठीक है, कि शैल के माध्यम से शो करें या विल के माध्यम से शो करें। तो इसके लिए अपन ये कहते हैं कि इन सभी भावों को बताने के लिए, समझना यहाँ पर, इन सभी भावों को बताने के लिए ठीक है, इन सभी भावों को बताने के लिए असर्टिव सेंटेंसेस, क्या? असर्टिव वाक्यों में, ये है जो चीज है काम की। असर्टिव वाक्यों में कर्ता आई और बी के साथ आई बी के साथ
विल एवं शेष के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। शैल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझना इस चीज को जो है वो ये चीज है समझने की कि ये सारे के सारे जो भाव है जो अपन ने लिखा प्लानिंग, ऑफर, डिसीजन, वार्निंग, थ्रेट, प्रॉमिस, कंक्लूजन, डिटरमिनेशन, जो ये भाव हैं इन भावों को बताने के लिए असर्टिव वाक्यों में, कैसे में असर्टिव सकारात्मक जो वाक्य होता है उस वाक्य में कर्ता आई वी के साथ काय के साथ काय का यूज करना है विल का, एवं शेष सभी के साथ काय का यूज करना है शैल का। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे में इंटेरोगेटिव जो वाक्य है, इंटेरोगेटिव वाक्यों में आई वी के साथ शैल एवं अन्य के साथ विल का यूज होता है, विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, ये है अपन की मेन चीज काम की कि जब वाक्य का सब्जेक्ट क्या होगा आई या वी होगा और वाक्य कैसा होगा असर्टिव, कि किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट आई वी है और यदि वाक्य कैसा है असर्टिव है तो उस जगह पर अपन काय का यूज करेंगे विल का यूज करेंगे और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करेंगे शैल का यूज करेंगे। कब इनमें से किसी भी एक भाव को दर्शाने के लिए, इनमें से किसी भी एक भाव को बताने के लिए। और जब वाक्य इंटेरोगेटिव होगा, कैसा होगा इंटेरोगेटिव होगा और वाक्य का सब्जेक्ट आई भी होगा तो किसका यूज करोगे शैल का यूज करोगे और अन्य सभी सब्जेक्ट्स के लिए क्या यूज करोगे विल का प्रयोग करोगे। तो इसको अपन यू भी समझ सकते हैं कि देखिए जब वाक्य का सब्जेक्ट क्या हो आई या वी, क्या हो आई या वी, तो इसके साथ जो है आपको यूज करना है विल का। ठीक है, और अदर, ये अदर मतलब आई या वी के अलावा अन्य, तो इसके साथ काय का यूज करना है आपको शैल का। कब यूज करना है, यूज करना है इनमें से किसी भी एक सेंस को दिखाने के लिए। और यहाँ एक एरो लगा देता हूँ, ये कर देता हूँ मैं असर्टिव। क्या है ये असर्टिव सेंटेंसेस। ठीक है ना, ये समझना कि वाक्य असर्टिव सेंटेंसेस में है और यदि सब्जेक्ट के रूप में आई भी है तो विल का यूज करना है इनमें से किसी एक सेंस को दिखाने के लिए। इस चीज को समझो अच्छी तरह कि यदि सेंटेंस असर्टिव है, सब्जेक्ट के रूप में यदि आई और वी में से कोई एक है तो किसका यूज करोगे विल का यूज करोगे। कब इनमें से किसी भी एक सेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, सेंटेंस असर्टिव है और सब्जेक्ट के रूप में आई वी के अलावा कोई और चीज दी गई है। सेंटेंस असर्टिव और सब्जेक्ट के रूप में आई वी के अलावा कोई एनी अदर नाउन और प्रोनाउन दिया है तो किसका यूज करोगे शैल का यूज करोगे। कब करोगे इनमें से किसी एक सेंस को बताने के लिए। ठीक है, अब इसको अपन इस रूप में लिख देते हैं यहाँ पर कि सेंटेंस कैसा लेना है भैया इंटेरोगेटिव। कैसा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यदि आपके पास सब्जेक्ट है आई और वी तो आप काय का यूज करोगे शैल का। ठीक है ना, कंडीशन बदल गई, यहाँ पर असर्टिव है, यहाँ पर क्या है इंटेरोगेटिव। यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपके पास सब्जेक्ट के रूप में आई वी है तो किसका यूज करना है शैल का। ठीक है, और इसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट के रूप में आपके पास आई वी के अलावा एनी अदर नाउन और प्रोनाउन आ जाता है तो किसका यूज करोगे आप विल का। कब करोगे इनमें से किसी एक सेंस को बताने के लिए। ये और ये दोनों एक ही चीज है। वापस रिपीट करता हूं सुनना कि यदि वाक्य का सेंटेंस असर्टिव है
और सब्जेक्ट की पोजीशन पर आई या बी में से कोई एक प्रोनाउन दिया गया है, तो उस कंडीशन में आपको इन सभी भागों में से किसी एक भाग को बताने के लिए विल का यूज करना है। उसी प्रकार यदि सेंटेंस वापस असर्टिव है और सब्जेक्ट के रूप में आई बी के अलावा कोई अदर नाउन या प्रोनाउन दिया है, तो इनमें से किसी भी एक भाग को बताने के लिए शैल का यूज करना है। मेन बात जो है सेंटेंस असर्टिव होना चाहिए। ठीक, दूसरा जो पॉइंट वो है कि यदि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और सब्जेक्ट के रूप में आई बी दिया गया है, तो शैल का यूज करना है कब? इनमें से किसी एक सेंस को बताने के लिए। दूसरी बात, यदि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और सब्जेक्ट के रूप में एनी अदर नाउन या प्रोनाउन दिया गया है, तो विल का यूज करना है इनमें से किसी एक भाग को बताने के लिए। ठीक है, अब अपन एग्जांपल की सहायता से देखते हैं कि किस प्रकार से अपन वाक्य में शैल और विल का यूज एज ए मॉडल कर सकते हैं। तो मॉडल की तरह अपन वाक्य में शैल विल का यूज कैसे करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहला सेंटेंस तो मैं ये लिखता हूं बहुत सीधा सा जो आपने सुना है, ये है यू मैरी मी। ठीक, और ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सबसे पहली चीज तो आपने देखी कि सेंटेंस कैसा है, क्वेश्चन मार्क आ गया, प्रश्नवाचक वाक्य है। अपन ने क्या लिखा है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। प्रश्नवाचक वहां देखिए ये इंटेरोगेशन मार्क आ गया, इंटेरोगेटिव हो गया, ये इंटेरोगेटिव हुआ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट आई भी है, क्या है? आई की, तो किसका यूज करना है? शैल का। और एनी अदर नाउन या प्रोनाउन के साथ किसका यूज करना है? विल का। जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और का सब्जेक्ट क्या है? यू। क्या है सब्जेक्ट? यू। आई में से तो नहीं है ना, क्या है सब्जेक्ट? यू। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यू के साथ क्या यूज होगा? विल। क्या यूज होगा? विल। अब मैं यहां फिलअप कर देता हूं विल। ठीक है, अब सेंटेंस बना विल यू मैरी मी। विल यू मैरी मी, क्या आप मुझसे शादी करोगे? क्या आप मुझसे शादी करोगे? अब जब अपन किसी से इस बात को कह रहे हैं कि क्या आप मुझसे शादी करोगे, तो इसमें किस चीज का सेंस है? इसमें कहीं ना कहीं अपन ऑफर, क्या दे रहे हैं अपन? ऑफर, प्रस्ताव दे रहे हैं। किसके सेंस को शो करना चाहते हैं अपन? ऑफर के सेंस को। प्रस्ताव दे रहे हैं सामने वाले को, विल यू मैरी मी। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट आई बी के अलावा अन्य है, तो अपन ने काय का यूज कर दिया? विल का यूज कर दिया। आगे बात समझ में। ऐसे ही अपन दूसरा सेंटेंस देखते हैं। देखो ये है योर फादर ब्लैंक स्पेस विद यू if you do it again। ठीक, ये है। तो देखिए योर फादर, आपके पिता, बीट यू, आपको पीटेंगे, इफ यू डू इट अगेन, यदि आप ऐसा दोबारा करते हो। यदि आपने ऐसा दोबारा किया, आप दोबारा ऐसा करते हो, तो आपके पिता आपको पीटेंगे। अब सबसे पहली चीज तो देखिए सेंटेंस कैटेगरी देखिए, सेंटेंस कैसा है? सेंटेंस असर्टिव है, सब्जेक्ट कैसा हुआ? असर्टिव हुआ। असर्टिव सेंटेंस में आई बी के साथ किसका यूज करना है? विल का। आई और बी के साथ किसका यूज करना है? विल का। असर्टिव सेंटेंस में आई बी के अलावा अन्य सभी के साथ किसका यूज करना है? शैल का। तो सब्जेक्ट क्या है अपने पास? योर फादर। योर फादर आई बी के अलावा अन्य है, ठीक है, तो अपन काय का यूज कर सकते हैं? शैल का। तो अपन यहां फिलअप कर देते हैं शैल। योर फादर शैल बीट यू इफ यू डू इट अगेन, आपके पिता आपको पीटेंगे यदि आप ऐसा दोबारा करते हो। अब अपन इस सेंटेंस में क्या दर्शाना चाह रहे हैं? अपन कहीं ना कहीं उसको वार्न कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं? वार्न कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि यदि आपने ऐसा दोबारा किया तो आपके पिता आपको पीटेंगे। वार्निंग है या नहीं है? तो ये वार्निंग हो गई ना, ये वार्निंग। ठीक, चेतावनी के सेंस में अपन ने काय का यूज कर दिया? शैल का यूज कर दिया। सेंटेंस असर्टिव है और सब्जेक्ट के रूप में आई या बी के अलावा अन्य है, तो सेंटेंस असर्टिव, सब्जेक्ट के रूप में आई या बी के अलावा अन्य, तो शैल का यूज किया। ठीक, अगला देखते हैं सेंटेंस। देखिए आई ब्लैंक स्पेस
10 rupees if you show me your new shoes। ठीक, देखिए, आई गिव यू 10 रुपीज, मैं आपको 10 रुपए दूंगा। इफ यू शो मी योर न्यू शूज, यदि आप मुझे अपने नए जूते बताते हो, यदि आप मुझे अपने नए जूते दिखाते हो, बताते हो, तो मैं आपको 10 रुपए दूंगा। वापस सेंटेंस को देखो, सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस असर्टिव। कैसा है, असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आई बी के साथ किसका यूज करना है, विल का। किसका यूज करना है, विल का। मैं यहाँ यूज कर देता हूँ विल। ठीक है, तो आई विल गिव यू 10 रुपीज, मैं आपको 10 रुपए दूंगा। इफ यू शो मी योर न्यू शूज, यदि आप मुझे अपने नए जूते दिखा दो। अब मैंने क्या किया इस सेंटेंस में, कि सामने वाला मुझे नए जूते दिखाएगा तो मैं उसे 10 रुपए दूंगा। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉमिस। मैं कहीं ना कहीं किस चीज को शो कर रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ सामने वाले से कि यदि आप मुझे दिखाते हो तो मैं आपको 10 रुपए दे दूंगा, मेरा वादा है। तो ये प्रॉमिस को शो किया अपन ने। ठीक है ना, तो वादे को दर्शाने के लिए आपने असर्टिव सेंटेंस में आई भी सब्जेक्ट होने पर क्या यूज किया, विल यूज कर दिया। आगे बात समझो, अगला देखें, आई ब्लैंक स्पेस किल यू। ठीक, आई किल यू, मैं तुझे मार दूंगा। क्या, मैं तुझे मार दूंगा। अब ये क्या है, मार दूंगा, क्लियर पता चल रहा है, ये क्या है, थ्रेट। आई विल किल यू, ये क्या है, थ्रेट। धमकी देंगे ना अपन सामने वाले को, मैं तुझे मार दूंगा, तो ये हो जाएगा आई विल किल यू। क्योंकि सेंटेंस कैसा है, असर्टिव है, और सब्जेक्ट में क्या है, आई या वी। तो ये क्या है, सब्जेक्ट में आई या वी। आगे बात समझ या नहीं है, आगे ना, क्लियर है आगे। ठीक है, तो ये आई है सब्जेक्ट, सेंटेंस असर्टिव है, तो धमकी को दर्शाने के लिए अपन ने काय का प्रयोग कर दिया, धमकी को दर्शाने के लिए अपन ने प्रयोग कर दिया विल का। आगे बात समझना, अगला देखिए, द लीडर ब्लैंक स्पेस visit our town next month। The leader visit our town next month। नेता, लीडर, मुखिया, नेता, visit our town next month, अगले महीने हमारे कस्बे का दौरा करेगा। मुखिया या नेता अगले महीने हमारे कस्बे का दौरा करेगा। तो अब इस चीज में अपन क्या शो करना चाह रहे हैं, इस चीज में अपन बता रहे हैं कि प्लानिंग, ये क्या है, ये योजना है। क्या है, ये योजना है। सेंटेंस असर्टिव है, अपना वापस सेंटेंस असर्टिव है, सब्जेक्ट के रूप में द लीडर है, अर्थात आई के अलावा अन्य है, तो अपन काय का यूज कर देंगे इसमें अपन यूज करेंगे शेल का। द लीडर शेल विजिट आवर टाउन नेक्स्ट मंथ। आगे बात समझ में क्लियर है। और देखिए, फादर आई ब्लैंक स्पेस sleep alone from the first of next month। ठीक, तो देखिए, फादर, पिताजी, आई स्लीप अलोन फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ, मैं अगले माह की प्रथम तारीख से, अर्थात अगले माह के प्रारंभ से, शुरुआत से अकेला सोऊंगा। कि मैं अगले माह के प्रथम दिन से, प्रथम दिवस से अकेला सोऊंगा। तो ये आई है, सेंटेंस असर्टिव है, तो ये क्या हो जाएगा, आई के साथ विल। क्या हो जाएगा, विल। ठीक है, इसी रूप में अपन और सेंटेंस देखते हैं। देखिए, ये है बी ब्लैंक स्पेस फाइट, बी ब्लैंक स्पेस फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। ठीक, ये है
वी फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। हम इनजस्टिस, इनजस्टिस का मतलब क्या होता है? अन्याय। हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। तो क्या है ये? डिटर्मिनेशन। ये क्या है? डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा कर लिया कि हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है अपना? वी। सेंटेंस असर्टिव है, सब्जेक्ट वी है, तो ये हो जाएगा विल। तो ये हो जाएगा वी विल फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। आगे का समझ, ये है यूज ऑफ शैल विल। शैल विल का अपन प्रयोग कैसे करते हैं? सामान्य रूप में शैल विल जो होता है वो फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम आता है, लेकिन वहां पर जब वाक्य का सब्जेक्ट आई या वी होता है तो शैल का प्रयोग करते हैं और एनी अदर नाउन प्रोनाउन के साथ विल का यूज करते हैं। लेकिन जब शैल विल को एज ए मॉडल, एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब के रूप में काम में लिया जाता है, तो शैल विल कुछ भाव होते हैं जिनको दर्शाते हैं, जैसे प्रॉमिस, थ्रेट, वार्निंग, डिसीजन, ऑफर, प्लानिंग, डिटर्मिनेशन और कंक्लूजन। इनको दर्शाने के लिए अपन मॉडल एक्सिलरी वर्ब के रूप में किसका यूज करते हैं? शैल विल का यूज करते हैं, जो कि दो बिंदुओं पर आधारित है कि यदि सेंटेंस असर्टिव है और वाक्य का सब्जेक्ट आई वी है तो इनमें से किसी भी एक सेंस को दर्शाने के लिए विल का यूज होता है, और सेंटेंस असर्टिव है और वाक्य का सब्जेक्ट आई वी के अलावा अन्य कोई नाउन या प्रोनाउन है तो इनमें से किसी एक सेंस को शो करने के लिए शैल का यूज होता है। ठीक। ऑन द अदर हैंड दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट है कि यदि सेंटेंस इंटरोगेटिव, वाक्य कैसा है? प्रश्नवाचक। किसकी तरह से? जैसा ये है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है और यदि वाक्य का सब्जेक्ट आई वी है तो अपन शैल का यूज करते हैं, और यदि एनी अदर नाउन प्रोनाउन है तो विल का यूज करते हैं। सेंटेंस इंटरोगेटिव था, सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो यू है, एनी अदर नाउन या प्रोनाउन था तो अपन ने विल का यूज कर दिया। तो ये यूज ऑफ शैल विल है, इसके आधार पर अपन वाक्य में शैल विल को मॉडल एक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग कर देते हैं। ठीक, थैंक यू।